साथियों अभी चारों तरफ देख रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद फिर कैंसिल हुआ। इसका भी बहुत गहरा असर हो रहा है सोसाइटी पर। तो सिचुएशन कैसी भी है भैया, जैसी भी है, सुसाइड ना करें। आपने नेल्सन मंडेला का तो आपने सुना होगा, 27 साल जेल में रहे थे और वो कितने बड़े लेवल तक पहुंचे थे। 27 साल बड़ा मुश्किल होता है। आप बाहर खाने का मन करा कुछ भी खा सकते हो, जेल में जब वो पानी मांगते थे जेल सुप्रिटेंडेंट तो यूरिन पिलाया करता। प्रकाश सिंह बादल तो यहाँ इंडिया का पंजाब का एग्जाम्पल है। 19.5 साल जेल में रहे थे। उनकी बेटी की शादी थी जो पैरोल नहीं मिली थी। 19.5 साल, उसके बाद 20 साल तक उन्होंने पंजाब पे राज किया। तो ये लोग हैं, अगर वो भी सोच लेते सुसाइड करना तो आपने सुसाइड नहीं करना। अभी आपकी जिंदगी है, कुछ करो। जैसे खामने साहब के पास एक बच्चा कहता ना मुझे शहीद होना, उन्होंने क्या कहा था, बोला नहीं आपको पहले पढ़ना है, पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा लेनी है, अच्छी शिक्षा के बाद आपने वैज्ञानिक बनना है, फिर खोज करनी, नई चीज बनानी है, अपनी जिंदगी जीनी है, उसके बाद सोच लेना सुसाइड। तो आप सब सोसाइटी के काबिल बच्चे हैं और सब कुछ जो होगा अच्छा होगा। इस स्थिति का ये हमेशा नहीं रहेगी, बस इससे मैनेज करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ के जो हमने कोर्स बनाए हैं, सोसाइटी इस पे बात नहीं करती। ये बहुत बड़ा हमारा सामाजिक धब्बा बनाते हैं। 20 करोड़ लोग हैं जो एक्चुअल में हिंदुस्तान में साइकेट्रिक दवाइयाँ खा रहे हैं और जो सोसाइटी में 70% के आसपास ऐसे हैं जो इस समस्या से ग्रसित है, लेकिन सोसाइटी के इग्नोरेंस की वजह से वो इलाज करवाने नहीं जाते जब तक की सिचुएशन बिल्कुल ना बन जाए। तो मेंटल हेल्थ एक्ट 2018 में बना था। 95,000 करोड़ का बजट प्रपोज था, लेकिन सरकार ने दिए 50 करोड़। कोरोना में जो इतने लोग मरे, जो आजकल मानसिक स्थिति जो लोगों की गड़बड़ हुई, चारों तरफ जो सुसाइड कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, IAS IPS कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों की तो बात ही छूट। और भाई साहब उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो न्यायपालिका का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है न्याय नहीं मिलने का, खासतौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। वो जज की घरवाली जज थी, आज तक इतने दिन हो गए सुसाइड के, आज तक कार्रवाई नहीं उसमें। और वो एक और जज है, उसकी बहू ने सुसाइड कर लिया तो उसको इतना ड्रामा मचा दिया, डिबेट हो रही है, अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, जैसे बिल्कुल ही सच में मार दिया। तो ये सिचुएशन सोचो, जज के साथ ऐसा हो, आम आदमी बात इसको। तो मेंटल हेल्थ एक्ट एक बनाया था, सरकार की नीयत नहीं थी काम करनी। 50 करोड़ तो ये अपनी फोटो खिंचवाने में खर्च कर देंगे। तो सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। कोरोना में जितने लोग गए शायद वो ना जाते, वो इसीलिए बनाया गया था। बजट का प्रपोजल इसलिए था कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जा रहा था, पूरी दुनिया में इसकी जरूरत है, अवेयरनेस हुई। इस पर अब मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में जाके ड्रामा कर रहा है मेंटल हेल्थ है और काम इसके कैसे है। तो ये काम करेगा, बजट है ही नहीं, बिना बजट कैसे होगा, खाली भाषण देने से काम थोड़ा होता है। तो सरकार कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ ड्रामा करेगी, फोटो खिंचवाएगी, फोटो सेशन होंगे, लेकिन आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है। स्कूल में काउंसलर नहीं होंगे, या 5,000 में काउंसलर आएगा, पार्ट टाइम आएगा, तो कैसे काम करेगा काउंसलर? ढंग का चाहिए। स्कूल में 500 बच्चे भी हैं तो 500 बच्चों की बहुत सारी समस्या होती है, उनको डील करने के लिए फुल टाइम काउंसलर और समझदार, कैपेबल, क्वालिफाइड, जब इस समस्या पे काम होगा। ये बड़े बड़े स्कूल में मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, काउंसलर एक में नहीं है, और है तो फॉर्मेलिटी के लिए कागजों में दिखा रखा है। तो साथ ही ये जो सिचुएशन है बड़ी खतरनाक है। इस सिचुएशन से सुसाइड करने की कभी ना सोचें। जैसे एक्टिविस्ट है, अलग अलग एक्टिविस्ट है दुनिया में, अलग अलग बदलाव कर रहे हैं। वो किसी आदमी की पीड़ा से परेशान होता है, उसको सोचता कुछ करूंगा, खुद पीड़ा सहन करके उस बदलाव के लिए काम करें। आज ये दुनिया जितनी भी खूबसूरत है, ये उन लोगों की वजह से खूबसूरत है जिन्होंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया। फूल खुशबू देता है, वो खुशबू देता रहता है, आपसे कुछ मांगता नहीं है। तो उस फूल की तरह वो काम करते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो गोबर की तरह काम करते, गोबर बदबू देते रहता है, वो उस तरह काम करते हैं। तो क्या होता है, ये जो अलग अलग काम कर रहे हैं उसी वजह से दुनिया बची है। तानाशाह जो होते हैं, जो हुकूमत है, तो ऐसी गड़बड़ करते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं। आजकल सोसाइटी में रिस्क में खोखलापन होने से हर जगह नकलीपना हो गया, उस वजह से बहुत भयंकर समस्या बनती है। सुसाइड तभी करता बंदा जब उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। जब तक उसको हल्की सी भी उम्मीद है, उसको हल्का सा ये एहसास होगा कि हाँ कोई बंदा है मेरे साथ, मुझे तकलीफ आई तो वो मेरे लिए खड़ा है, तो वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। तो आप भाई साहब जो सोचे ना, हमारा नहीं बिगड़ा, अगर वो आज सोते रहे तो कल उनका भी नंबर आएगा देर से। तो अब जो लोग हवा में जी रहे ना, वो ज्यादा हवा में ना रहे। और साथ ही जो हमने अभी ये जो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, इसमें अलग अलग सीरीज की वीडियो है, इनको स्टेप बाय स्टेप देखें। आप 4-5 दिन करेंगे तो आपको हो जाएगा, 21 दिन में इसका रिजल्ट आएगा। विश्वास से करें और आप उस सिचुएशन से जीत जाएंगे। भाई साहब हमने ये सिर्फ आपकी समस्या को देखते हुए किया, सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे इस समय इस नेगेटिव इमोशन के थ्रू जी रहे हैं, लगातार जब वो कोई सिचुएशन रहती है तो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, खुशी या गम। अच्छी बात चली जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं जाती, माइंड नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी पकड़ता है। आप कभी देखना 20 साल पहले आप कहीं गए हो, आपकी कोई जलालत हुई हो, बचपन में किसी ने कुछ कहा हो, कोई बेइज्जती महसूस हुई हो, सामान चोरी हुआ, 20 साल बाद ही आ जाएगा, वैसा लगेगा कल की घटना। तो हमारा माइंड नेगेटिव इमोशन को बहुत गहराई से पकड़ता है। बार बार लंबे समय तक अगर आप सोचते रहो ये मेरे साथ ऐसा मत है, गड़बड़ होगी, ये बार बार डिस्कशन घर में होगा,
तो भाई साहब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो आपको मानसिक रोग की तरफ ले जाकर खतरनाक सिचुएशन में, उस सिचुएशन में कोई बंदा ना जाए, उस सिचुएशन में ना जाए। काबिल युवा जब कुछ रहेगा तो कुछ कर पाएगा। मैंने कई लोग देखे एमबीबीएस में भी पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा, तो भाई साहब कई लोग मेंटली अपसेट होता है। मेरा जानकर था एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया, वो मेंटली अपसेट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, आप इनको देखें, अपना फायदा उठाएं, और किसी भी तरह की कोई आपको डाउट हो, संकोच हो, कोई मदद चाहिए, आप हमारे से हेल्पलाइन नंबर में बात कर सकते हैं। आप कुछ रात के 12 बजे मैं उठाऊंगा, कहीं हूँ, अगर मैं 10-20 मिनट नहीं उठा पाया तो मैं अपना कॉल बैक कर लूँगा। तो साथियों, आपके समस्याओं को देखते हमने कोशिश किया। आपको जो भी सजेशन लगता है, इंप्रूवमेंट लगती है, आप हमें फीडबैक देते हैं ताकि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास करें। तो साथियों